कर दिया? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। जो भी डाउट है वहां से स्टार्ट कर लो। तूने किया उसको कंप्लीट कर लिया, जो जो क्वेश्चंस पिछले क्लास में करवाए थे, मैट्रिसेस के नहीं, उससे पिछले क्लास वाला। क्योंकि उसको वो जो डाउट वो पूछ रही है वो। हाँ। हाँ। निकाल निकाल, तू डाउट पूछ, तू बताओ। 5 6 7 में डाउट क्या है, लो देखो। क्या सॉल्व नहीं हो रहा, तो इजी है। 5 वाले में मैंने बोला था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई नया फॉर्मूला ना सीख के इनको कन्वर्ट कर लो अपने tan के फॉर्म में। नहीं नहीं ना, कोई एक मेथड पकड़ो, ऐसे 10 10 मेथड पकड़ने से नहीं होगा। एक मेथड पकड़ लो। जो सर ने बताया वो मेरे ख्याल से कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बता रहे होंगे, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो क्यों करना है, आराम से चेंज कर इसको। ये ट्रायंगल ले लो पहले। ठीक है। यहाँ पर रख लो कुछ भी, अल्फा रख लो, चलो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये होगा 3। होगा ना? तो इसका tan इनवर्स इक्विवेलेंट क्या हो गया, 3/4, इसके नीचे लिख लो। अब ठीक उसी तरीके से इसको पकड़ो, इसके एंगल को ले लो बीटा। ये 12, ये 13, तो इसका ये होगा 5। अब इसको चेंज कर लो, tan इनवर्स 5/12 में आ गया। अभी एलएचएस को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स क्या होता है बोलो? x प्लस वाई। तो x के जगह में ये है, y के जगह ये है। तो 3/4 प्लस 5/12 अपॉन में 1 - 3/4 इंटू 5/12। अब यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होंगी। ठीक है। ये हो गया 16 - 5, 11/16। और ऊपर में एलसीएम लोगे, 12 हो गया, 9 + 5। tan इनवर्स यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इन टोटल अभी वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऊपर आ गया 14/12 इंटू 16/11। अब इसको काटो 2 के टेबल में, 2 नहीं 4 से काट लो, 4 और 3, और तो कुछ नहीं कटेगा, तो आंसर आ गया tan इनवर्स 14 इंटू 4 होता है 56 अपॉन 11 इंटू 3 होता है 33। अब ये करके इसको छोड़ दिया। अब आरएचएस, इसके लिए ट्रायंगल ले लो, इसके एंगल को ले लो गामा। यहाँ हो गया 33, यहाँ हो गया 65। अब ये साइड निकालना है, तो इसके लिए वो वाला फॉर्मूला लगाओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, शायद यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होगे, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 65 + 33, और ये हो जाएगा 65 - 33। तो ये टोटल हो गया 98 इंटू कितना हो जाएगा, 32। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको 2 इंटू 49 लिख लो, और इसको 2 इंटू 16 लिख लो। तो 2 दो बार ही आ गया, 49 7 का होता है, 16 4 का होता है। सबको मल्टीप्लाई कर लो, 56 आ गया। तो ये वाली साइड 56 हो गई। अब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 56/33 हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में यही रूल बना लो, चाहे वो 6 हो या 7 हो, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना। जो पहले tan इनवर्स में उसको छूना नहीं, जो साइन कॉस में है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन करो, वो सॉल्व हो जाएगा। तुझे ये खुद से करना चाहिए वैसे, उसमें क्या रखा हुआ, फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो जो मेथड बता दिया ना मैंने, किसी ने काटना नहीं है इस मेथड को। या अब बताओ, बाकी हो जाएंगे 5 6 7 जो सेम ही पैटर्न में, सेम ही है बिल्कुल। अब जैसे बता दिया ना, ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है ये।
इसमें कोई गलती नहीं होगी। इसको दोबारा करके देख लेना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। और कौन सा है बताओ। क्या 11 में? उसमें तो लिखा ही हुआ है साइड में, उसमें तो हिंट भी लिख दिया है, एक्स स्क्वायर का कॉस टू थीटा लेना है। यही चीज मैंने भी बताई थी। 11। अरे ये बुक ही अलग है ना इसके, है ना? तुम लोग के स्कूल में बुक जो है वो तो नए वाले यूज करना चाहिए ना सर को, ये वाला। हाँ तो बस ठीक है, ये क्वेश्चन है स्पर्श के बुक में, देख ले स्पर्श, ये होगा। अरे है भाई। क्या कर रहा है तुझे ये भी नहीं पता, बोल रहा है मैं कर चुकी हूँ अलग से। देख इसमें कैसे पता चलता है कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो इसमें एक हिंट तो यहीं से मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक्स क्या है, कॉस इनवर्स के साथ में, तो एक्स के जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं सीधा कॉस टू थीटा। ठीक है। और ये भी मैंने वहां पे अलग से लिखवाया हुआ था, वन प्लस माइनस एक्स जब भी हो तो इसमें हम लोग को एक्स को रिप्लेस करना है कॉस टू थीटा से। ये हिंट कहाँ कहाँ से मिलेगा, देखो एक तो कॉस टू थीटा, यहाँ कॉस इनवर्स है, तो यहाँ मन करेगा कॉस थीटा लिखने का। हमने टू थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये टू फिर उस थीटा को साफ करेगा। ये दो हिंट याद रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमारा यही हुआ कि पुट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करते हैं पहले। तो टेन इनवर्स रूट का वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस रूट का वन माइनस कॉस टू थीटा, और नीचे हो गया रूट का वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस रूट का वन माइनस कॉस टू थीटा। अब देखो इसके आगे जो भी कहानी है फॉर्मूला की है, हम लोगों ने पिछले साल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वन प्लस कॉस टू थीटा जो होता है वो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वन माइनस कॉस टू थीटा जो होता है वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला में कई बार वन प्लस कॉस थीटा आ जाने पे, ये देखो इसका आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा टू स्क्वायर थीटा बाई टू, और यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा के लिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में हम लोग को लगाना है। अभी फिलहाल हम लोग इससे काम करेंगे। ठीक है। तो वन प्लस कॉस टू थीटा की जगह टू कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा रूट टू कॉस थीटा। उसी तरह से ये रूट टू साइन थीटा, फिर नीचे में आ गया रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। आप देखो रूट टू को तो कॉमन लेके पहले ही स्टेप में कैंसिल कर दो। हाँ तो बचा क्या, हाँ, और ये मैंने बताया हुआ है पहले कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं इस तरह, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। इसके बाद क्या बताया था, टेन इनवर्स लिखने के बाद वन के जगह में टेन का पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा। नीचे में ये जो वन है इसको कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पे आर्टिफिशियल वन लगाना है और लिखना है टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। तो हाँ टेन ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। ये दोनों गए, फाइनल आंसर आ गया पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे कॉस टू थीटा है, अब थीटा वहां से चाहिए तो क्या करोगे, सबसे पहले टू को नीचे भेज दो और फिर वहां से कॉस इनवर्स, ये जैसे ये जो भी लिखा हुआ है इसको लिख दो, पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। या थीटा की वैल्यू वहां से निकाल लो पहले, उसके बाद वहां पुट कर देना। नहीं एक्स बाई टू कैसे होगा, हाफ हमने क्यों लिया फिर सामने। देखो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले कॉस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा इधर आके, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ क्या बच गया टू थीटा। अब ये टू नीचे जाएगा तो इसके नीचे नहीं जाएगा, वो स्टार्टिंग में आएगा सबसे सामने, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। यही प्रूफ करना था ना हम लोग को, ये तो पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो में भी यही सेम चीज बताई हुई है, पूरा मत लिखो, वीडियो में है टोटल, खाली वो सब्स्टिट्यूशन को नोट करो, बाकी तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा खींच लोगे। लास्ट स्टेप में बस ये चीज ध्यान रखना है जैसे चेंज किया है इसको। तो स्कूल में क्या करवा रहे हैं, इन्वर्स कर रहे थे। इन्वर्स में क्या करवा रहे थे, बुक से ही करवा रहे थे। तो बैठ के देखता क्यों नहीं, फिर क्या करवा रहे थे वो। तू मैथ्स का क्लास नहीं अटेंड कर सकता, तो किया करना फिर, फिजिकल एजुकेशन में क्या कर रहा है जाके। तू वैसे फिजिकली फिट नहीं है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैथ्स की क्लास। अल्ले भाई तू कौन सा बीमार था फिर। हाँ तो ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो, तेरा पेपर अटका पड़ा है ना इस चक्कर में, वो एक पेपर आगे निकल गया है। आज पेपर देना है तुझे, आज एक पेपर देगा आज। हाँ अब मार 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 नहीं खाएगा तू आज, आज एक पेपर देना। ठीक है ना, नहीं तो वो फिर प्रैक्टिस छूट जाएगी, कोई फायदा नहीं हुआ। आज एक पेपर दो।
ऑब्वियसली वो तेरे से रुकेगी थोड़ी ना यार। तो तू दो पेपर पीछे है ना तू। अरे देख, तेरे जो क्लासेस हो रहे हैं तो रिकॉर्ड हो जा रहे हैं, जैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो जा रहा है। हमारे कोई तीसरा बच्चा आज अगर नहीं आया होता तो वो रुकेगा थोड़ी, वो क्लास कर लेगा उसको बैठ के उसमें से। तभी तो रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है? रिकॉर्ड करने का पर्पस ही यही है कि अगर कोई एब्सेंट हो जा रहा है तो वो अपना बैकअप ले ले क्लास से। जैसे अब ये डाउट पूछ रहा है मेरे से, अब उसको नहीं आया, वीडियो देख के समझ में नहीं आया होगा तो वो डाउट पूछ ले रहा है उसका। ओ भाई, पूरा क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो गया, क्या हो गया, खुद से करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन, कम से कम 5-7 बार प्रैक्टिस करने पे आएंगे। ऐसे नहीं आएगा, जब कॉपी पेस्ट करोगे सर ने काट देना है पकड़ के। चलो, और है इसमें से? जल्दी जल्दी देख, जल्दी देख ये लो। वो 12वां को नहीं मारा हुआ है, 12वां बताना है क्या? अरे बुक में नहीं है तो छोड़ दोगे क्या? अभी बाहर की प्रैक्टिस भी करनी है। चलो ठीक है, अभी बुक के खत्म कर लो पहले। बाहर के क्वेश्चंस रेडी रखना, ये मत सोचना कि बुक कर लेने से हो जाएगा। बुक करने से नहीं होता है। अब वो टाइम नहीं रहा, थोड़ा सा बाहर के करने पड़ेंगे हम लोगों को। तुझे कोई क्वेश्चन में डाउट है, होमवर्क के पार्ट भी सोचो ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अलग हैं बुक में, देखो उसके अलग हैं, सेकंड बुक में कुछ क्वेश्चंस कम है। 16 क्वेश्चन, इसमें 17 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मिसिंग है वो ये वाला है, 12 नंबर वाला क्वेश्चन। वो नहीं है बुक में, लेकिन वो हम लोग करेंगे। एक बार बुक के खत्म हो जाएंगे तो हम लोग भी उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे। तूने एक मुझे आंसर, एक क्वेश्चन भेजा है पेज, उसमें वाला क्वेश्चन है, देखा है तूने? बहुत सारे थे लेकिन उसमें वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे जो थे वो सब उस तरह के क्वेश्चन थे जो हम लोग कर चुके हैं। चल कर ले फिर ये वाला क्वेश्चन, चलो तुम भी देखो ठीक है, वो जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 9 पाई बाई 8। हम्म। हम्म। ठीक है, सब लोग पहले अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखो। हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दैट साइड। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखना। सबसे पहले ये तो तय हो गया कि आरएचएस में हम लोग को 9/4 लाना है, तो एक 9/4 तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9/8। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 9/4 इंटू पाई/2। ऐसा करके क्या मिला मुझे? बिल्कुल। तो इन दोनों में सब कॉमन क्या आ गया, 9/4। और अंदर क्या रह गया, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 9/4 तो एज इट इज रहेगा। पाई/2 को साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 1 ही पाई/2 हो जाता है बाद में। और साइन इनवर्स ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है आगे। अब ये बन गया साइन इनवर्स 1/3। अब पुराने बुक में क्या था ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला था। लेकिन अब तुम्हारे बुक में नहीं है, तो इसका तोड़ क्या है कि भाई वही करो जब तक करते आए हो। इसको चेंज कर लो tan के टर्म्स में। हाँ, अब कैसे करोगे चेंज, देखो ट्रायंगल। हाँ, tan वाला फॉर्मूला पता है इसलिए, और फिर हम लोग को वहाँ राइट हैंड साइड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले इसको ले लेते हैं अल्फा। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो जाएगा 0। हाँ, अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा वाला जो है उसमें रख लो बीटा। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2। तो इसका tan इक्विवेलेंट क्या बना, tan इनवर्स 1/0। नॉट डिफाइंड होता है, ये तो पता ही है ना, tan का 90 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए tan इनवर्स 1/0 लिखो ना, नॉट डिफाइंड है तो। नॉट डिफाइंड नहीं लिख सकते ना, नॉट डिफाइंड लिखोगे तो आगे सॉल्व कैसे करोगे फिर। और यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा 1/2√2। पहले यहीं पे रुक जाते हैं थोड़ा सा, पहले इतना देख लो अच्छी तरह से। अरे हो गया, तुम घबरा क्यों रहे हो, अपने आप गायब हो जाएगा वो। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अरे नॉट डिफाइंड साइन 90/cos 90 होता है, तो 1/0 ही तो रखेंगे। अब ये लिखो 9/4 लिखा, अब फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स 1/0 माइनस 1/2√2 अपॉन में 1 प्लस 1/2। बन गया ये पूरा 9/4 tan इनवर्स। अब इसके आगे तुम इसको और सॉल्व कर नहीं सकते, ये यहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो तुमको अब इसको चेंज करना है। तो ये हो गया 2√2, ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो क्या बन गया, 9/4 tan इनवर्स 2√2/1। अब ये 2√2/1 यहाँ कैसे लाओगे? तो सबसे पहले तो ये 1/0 को हटा दो यहाँ से। हाँ, नॉट डिफाइंड हो गया वो, यहाँ से ये भी नॉट डिफाइंड होके गायब हो जाएगा, तो जो बचेगा 1/2√2 अपॉन 1 ही बच रहा है।
ये आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि साइन इनवर्स का अगर मैं फॉर्मूला बता दूं तो ये काम तुम्हारा चुटकियों में निकल सकता है, लेकिन वही है कि न्यू बुक के हिसाब से साइन इनवर्स हमारे पास है नहीं। तो सर ने बताया साइन इनवर्स का फॉर्मूला सब बताएं क्या? साइन इनवर्स वाले नहीं बताया ना? बताए तो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो और। हाँ, कौन सा था ये पता कर लेना पहले, कौन सा था बता। टू रूट साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना? फिर ना आगे से मार्क करके रखो क्या। तो ना मार्क करके रखना चाहिए ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ा ना करेंगे। कौन सा? बहुत इजी क्वेश्चन है वो, बताओ क्या है क्वेश्चन, नंबर बताओ पहले। हाँ, न्यू बुक के हिसाब से देखना। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। कॉस एक्स या कॉसेक एक्स? कॉस एक्स। ठीक है, टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। हम लोग को इसमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो टू टेन इनवर्स एक्स का वो वाला फॉर्मूला पिक करना है जिसमें टेन इन्वॉल्व है, एंड दैट फॉर्मूला इज टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला के साथ में चलना है। तो अब तुमको ये देखो कि यहाँ पे एक्स की जगह कौन बैठा है? कॉस एक्स है ना, यहाँ ध्यान दो। एक्स की जगह क्या बैठा हुआ है? कॉस एक्स। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स, उसको लिख लो टू अपॉन साइन एक्स। पहला स्टेप क्लियर। अब दोनों साइड से टेन इनवर्स काट दो। वैसे भी हमें एक्स निकालना है तो सब चीजें काटनी ही पड़ेंगे। टू से टू गया, यहाँ रह गया कॉस एक्स। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे वन बाई साइन एक्स बच गया। अब एक साइन एक्स भी जाएगा तो ये बन गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन। दैट मीन्स कॉट एक्स की वैल्यू हो गई वन। अब कॉट एक्स किस एंगल पे वन देता है? तो वो 45 डिग्री पे देता है, तो पाई बाई फोर इज द करेक्ट। ठीक है, और है कुछ? तो लिखने में इतना मशगूल क्यों हो रहा है? बाद में लिख लेना ना, क्लास के टाइम के बीच में लिखो नहीं, कॉपी पेस्ट। उसको मैं लिखने नहीं देता, वो बाद में जाके प्रैक्टिस, तू प्रैक्टिस करता तो है, बाद में जाके प्रैक्टिस करता है, उसको दोबारा दोबारा करना होगा। नहीं तो अभी तो इजी इजी लग रहा है, बाद में जब एक बार में देखेगा चार चैप्टर आ गया ना, फिर वो तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन जो करा रहा हूँ उसको घर में जाके दोबारा कर ले। जैसे उस दिन तूने पूरा एक्सरसाइज बैठ के किया था यहाँ पर, 3.1 मैंने कुछ खास बताया नहीं था, खाली स्टार्टिंग के बता दिए थे, मैं पूरा का पूरा यहाँ कर लिया, तो वो तेरे लॉन्ग रन तक रहेगा। 3.1 मैंने इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन डेफिनेशन बताए, और एक्सरसाइज में जब वो गई तो उसको एक्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आते थे, लास्ट क्वेश्चन मैंने ही उसको मना कर दिया। हाँ, तो वो उसी तरह से अच्छा होता है, फिर ऐसे नहीं एक एक क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने सारे कर लिए थे। हाँ, नहीं नहीं, वो इजी है, वो भी कर लेगा। दैट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट पार्ट, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ है? ठीक है, तो तूने 3.1 देख लिया? वीडियो देखी या नहीं देखी? हाँ, वीडियो देख लिया तो 3.1 एक्सरसाइज करना पड़ेगा पहले। तो 3.2 में चले जाओगे लेकिन पीछे 3.1 कंप्लीट नहीं है तो दिक्कत होगी। या एक मिनट दिखाना तेरा नया बुक, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। 3.2। तो हमने 3.1 एक्सरसाइज में बेसिकली जो जो चीज़ें सीखी थी, उसमें सबसे पहला था कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, दो मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ इतनी बातें हुई थी। मैट्रिक्स के टाइप बताओ क्या क्या बताया था, बोल। तो ऐसे ऐसे करती कि मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो अपने आप को बोलती है ना कि मैं ठहर जाऊँ। हाँ, बोल, अभी मैं तो खड़े ही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, बोलते जाओ। एक सेकंड, बोल बोल। हाँ। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद तो नंबर स्केलर मैट्रिक्स का आ जाएगा ना, वो सब एक साथ हैं। हाँ, और एक यूनिट और आइडेंटिटी। ठीक है, कौन कौन सा बता सकते हो तुम, देख के नहीं? हाँ, क्या बताना है क्या, जो जो उसने नाम लिया उसमें से? एक ही डायरेक्शन नहीं, वो डायगोनल वाले एलिमेंट सिर्फ होते हैं।
और जीरो मैट्रिक्स भी था जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां डायगोनल की जगह 1 1 1 बैठा होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? क्योंकि इसको लेके ज्यादातर क्वेश्चन है। एम क्या होता है, एन क्या होता है? और अगर हम लोग एम और एन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इतनी चीजें उसमें दी हुई हैं, प्लस कौन सा रो का एलिमेंट कौन सा वाला क्या है, A31 A32 कैसे निकालते हैं वो देखा, वो तो देखेगा कर लेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा तुझे, जैसे वो आधे घंटे में करके दिया था मुझे। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हम लोग दो दो मैट्रिक्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं ना, उसको हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तुम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते मैट्रिक्स को। ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता मैट्रिक्स ना, क्योंकि मैट्रिक्स को डिवाइड करने के लिए तुमको कोई रूल नहीं बनाया गया। ठीक है, अब जैसे मान लो तुमको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे होता है मैथमेटिकली तुम मैट्रिक्स के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एडिशन कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि तुम्हारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर में एलिमेंट्स दे रखे हैं √3 1 -1 2 3 0, और इसके साथ में एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 2 √5 1 -2 3 एंड 1/2, और तुमको बोला जा रहा है कि गेट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो रूल नंबर 1 क्या है कि पहले तो इसका ऑर्डर बताओ कितना है। क्या बोलता है? तुम लोगों ने अभी बोला था कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स बोला जाता है, इसमें रोज कितने हैं? दो रो हैं। रो किसको बोलते हो? सीधे सीधे वाले टू। और कॉलम कितने हैं? 3। तो ऑर्डर क्या हुआ? 2 × 3। इसका भी सेम 2 × 3। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर तुम्हें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, ना तो एडिशन हो पाएगा ना सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। ऑर्डर सेम समझ रहे हो? ऑर्डर सेम का मतलब है कि जो तुमने यहाँ m × n की वैल्यू लिखी है वही सेम दूसरे वाले के पास भी होना चाहिए। और जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। करो ऐड। 2 + √3, नेक्स्ट 1 + √5, कुछ भी कोई बात नहीं, 0 हम्म 1/2, ये हो गया तुम्हारा a + b। और अगर इसी में माइनस करना होता, a - b करना होता, हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे दो चीजें और सीखो, देखो देखो सुनो सुनो, अरे देखो मत, ये तो बहुत सिंपल है। अगर b + a करोगे तो क्या सेम आंसर आएगा या अलग आ जाएगा? कैसे दिखाना? सेम आएगा। 2 + √3 हो गया, हाँ आगे पीछे करेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये √5 + 1 हो गया, अगला 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 1/2 हो गया। तो यू कैन से फ्रॉम हियर कि अगर a + b b + a के इक्वल है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव बाय नेचर। कॉम्यूटेटिव पढ़े हो कभी? बता तो दिया, अगर a + b तुम्हारे b + a के इक्वल है, जैसे नंबर के फॉर्म में ले लो, 2 और 3 है, 2 + 3 और 3 + 2, अगर सेम आंसर दे रहे हैं तो फिर उसको हम कॉम्यूटेटिव बोलेंगे। एडिशन ऑफ नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव। लेकिन वही अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन तक पहुंचेंगे तब तो, उसका रूल अलग है। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, उसके बाद मैट्रिक्स के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो उसका भी आंसर तुम ही लोग दोगे, लेकिन उसको वेरीफाई करेंगे हम लोग। रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जिसमें हम लोग उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेने पे काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, कुछ नहीं। जैसे अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट होते तो तुम लोग का कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके, जहाँ पे मैट्रिक्स से हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। कॉलेज में नहीं, ऐसे रियल लाइफ में भी आ सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। प्रैक्टिकली ऐसे बताना बहुत मुश्किल है जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। जैसे अभी जैसे तुम बुक के क्वेश्चन करने जाओगे तो वहीं पे कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी कि हाँ यार ऐसा तो मिल सकता है मुझे कहीं पे रियल लाइफ में, तो वहाँ पे तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी। हुआ? एडिशन समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन में मैं बता ही चुका हूँ कि अगर हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज कर लो ए को हमने ले लिया 1 2 3 4 और बी को हमने ले लिया
5 6 7 8 9 10। अब मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि भैया इनको सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस बी को, तुम बोलोगे अरे इक्वल नहीं, इसके ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है और उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3। तो जैसे ही तुमने ये सिचुएशन देखी, पहले ही बोल दो कि इट इज नॉट डिफाइंड, हो ही नहीं सकता। किसको किससे माइनस करो, माइनस हो ही नहीं सकता ही। लेकिन अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं और यहां पे लिख दूं ऐसे करके, तो इसका मतलब है ये भी 2 × 2 हो गया। अब दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। अब जल्दी से बताओ कि a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा। हाँ। हम्म। हम्म। और अगर b माइनस ए करें तो क्या आएगा, ये 4 4 5 5। अब बताओ ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि हेंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। पहले बताओ इतना तक समझ में आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी। दिमाग में दो चीजें भर लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, और जब ऑर्डर सेम होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। और दूसरी चीज, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जाने से पहले एक चीज समझ लेना, क्योंकि वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में भी तुमको ले नहीं जा रहा है, वो एक और चीज तुमको पहले बता रहा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ले जाएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुमको अगर मल्टीप्लाई करना है किसी भी वैल्यू को किसी भी मैट्रिक्स के साथ में, तो वो वैल्यू हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले तो ये चीज क्लियर करो दिमाग के अंदर। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे 3 1 1.5, फिर यहाँ पे है √5 7। बहुत गंदा सा एग्जांपल लिया है उसने, लेकिन है तो है और क्या। अब वो बोलता है कि 3a निकालो। 3a मतलब एक स्केलर है, कांस्टेंट है, जिसको वो इस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो हर एलिमेंट जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या बना नया वाला, 9 3 4.5 3 √5 21 -9 6 0 15। तो ये हमेशा याद रखना कि जब मैट्रिक्स, कोई कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ कोई भी नंबर तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो नंबर क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। याद रहेगा, ये क्वेश्चन करते समय जरूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है, लिख लो। डन। टाइम नहीं देख रहा, मार खाना है क्या। हाँ तुझे मैं बोला भी, जिसको वो समझ गया वो मुंह छुपा के हंस रहा है। ठीक है। अब फाइनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते समय याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले जो दो चीजें बताई थी वो तो आराम से समझ में आ गया। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ए का ऑर्डर है m × n और बी का ऑर्डर है सपोज a × b, तो आज से ये रूल बना लो कि ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल हो जाए। दैट मीन्स ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज इक्वल्स टू a। और n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix must be equals to number of rows of second matrix। इसको चाहे 2 3 बार बोलना पड़े, लेकिन इसको अपने दिमाग के अंदर में कहीं ना कहीं तुम लोग को भरना पड़ेगा। सपोज कर लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2 और दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 × 4, तो भूल जाओ कि ये मल्टीप्लिकेशन हो भी पाएगी, क्योंकि यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 3, इसका पहला वाला सेम होना चाहिए। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ध्यान रखना कि जब मान लो ये भी मैंने 2 कर दिया, ठीक है,
अब तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा अगर हम उसकी ऑर्डर की बात करें तो फिर ये जो बचे हुए दो नंबर हैं वही इसके ऑर्डर होंगे। दैट मीन्स दिस विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 into 4। बस इतना याद रखना। आप सपोज कर लो तुमने ए बी किया तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताना। m इंटू बी, ठीक है। और अगर बी ए करते तो बी ए करने के लिए कौन सी चीज किसके इक्वल होती है ये भी बता दो। बी और एम इक्वल होना चाहिए। हाँ, और इसका ऑर्डर क्या हो जाता फिर, एन ए हो जाता। एन ए या ए एन टू एन, हाँ वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा ना, ए एन हो जाएगा। उल्टा लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को और क्लियर कर देते हैं। ये पॉइंट लिख लिया है, हाँ इसको लिखो अच्छे से। ये पूरा ऐसे ग्रिड बना के लिखना, ये पूरा ग्रिड बना के लिखना। बाकी बातें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। बाकी सब मैंने हटा दिया, खाली उस चीज को लिखो अच्छे से, दिमाग के अंदर भरो उसको। भरा दिमाग के अंदर, चला गया दिमाग में, बढ़िया से बोलो पहले, तभी मैं क्वेश्चन दे पाऊंगा ना, नहीं तो अगर वो जाएगा ही नहीं तो दूंगा कैसे क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब सीधा मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, बुक रख दे, बंद कर दे अभी, बुक जब खोलने का टाइम आएगा मैं खुद ही बोलूंगा। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको करके बताना, ठीक है, गलत मत करना इसको। और दोनों अपना अलग अलग करेंगे। देयर इज नो कंपटीशन गोइंग ऑन राइट नाउ, इसलिए कोई हड़बड़ी मत मचाना, बस आंसर सही लाओ, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं, वो अभी नहीं करना है, जब पेपर होगा, जब तुम लोग पैरेलल बैठे होगे तब वो करना। देखते हैं इसका आंसर कौन पहले निकालता है। बट इसका मतलब नहीं नहीं, इसका मतलब अच्छा ये बोलते ही कंपटीशन हो जाता है। हाँ, अरे मैंने कहा जाके अपने पेरेंट्स को बोलो, हाँ पेरेंट्स अब आप दोनों पापाओं का कंपटीशन होगा, देखते हैं कौन महीने के एंड में सबसे ज्यादा पैसे लेके आता है। ऐसे नहीं होता है, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं अपना काम वैसे ही करूंगा जैसे मैं करते आया हूँ। आई विल नॉट रश अप अबाउट द थिंग्स, तुम लोग वो नहीं करना है, बस कोशिश करना है। हाँ, बोलो भूल गया इतनी जल्दी, पेपर हॉल में सब नाच रहे होंगे तुम्हारे सामने में, तो पता नहीं क्या करोगे। पक्का बोलो, आंसर बोलो, क्या आया है तुम्हारा, रो वाइज कॉलम वाइज बताओ। नहीं नहीं, तो अपना करना, तो उसका क्यों देख रहा है? हाँ हो गया। अच्छा दोनों का सेम आ गया, तो भी तो गलत हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, आंसर वेरीफाई करो। रो वाइज आंसर पढ़ूंगा, -1 5 3 इन द फर्स्ट रो, और सेकंड रो में 5 6 एंड 0। ठीक है, चलो लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा ए मैट्रिक्स और ये है तुम्हारा बी मैट्रिक्स। सब दिखेगा जब मैं हटूंगा, तो अभी किसी को भी नहीं दिख रहा, ये रहा। करना क्या है वो जान लो पहले, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन में, अगर बना लेते हो बहुत अच्छी बात है, अपना दिमाग लगाओ और खुद से बनाने की कोशिश करो। बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना कोई बात नहीं, तो फिर मैं बता दूंगा, फिर क्वेश्चन आएंगे तो फिर रोना नहीं।
एक्स एक मैट्रिक्स है, तो जो भी आंसर तुम बोलने वाले हो वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। उसके भी ऐसे ही रोज और कॉलम्स होंगे, वो देखने में बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक बार ही चेक कर ले। तूने निकाल लिया, मैंने सुन लिया है, बट मुझे यहाँ से थोड़ा गंदा लग रहा था वैल्यू सब, लेकिन जस्ट सी इट वंस मोर, एक बार रिवीजन कर लो उसको अच्छी तरह से। मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, जब चलेगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि देखते हैं कौन निकालता है पहले, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो तुम्हारा हिसाब किताब है, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं बिल्कुल। यस। 5 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा बे। ये क्वेश्चन, हाँ 2 मिनट रुकूंगा, 2 मिनट रुकूंगा, ऑफकोर्स 2 मिनट रुकूंगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम ही होता है। हम्म। कॉमा डाल के नहीं लिखते भाई, देयर इज नो कॉमा इनसाइड अ मैट्रिक्स। जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है उसको डेफिनेटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेना। या आर योर आंसर सेम? दोनों के आंसर सेम है क्या? बिल्कुल। तो फिर दोनों ही सही होंगे। मैं यहाँ से आंसर पढ़ रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने वेरीफाई कर लो। फर्स्ट रो को पहले देखेंगे, -2 एंड -10/3, राइट। दूसरे रो में 4 एंड 14/3, राइट। तीसरे रो में -31/3 एंड -7/3। ठीक है, माइनस लगा लेना। अब क्लियर हो गया ये अच्छे से? हो गया। हाँ वैल्यू, अभी तो मैंने आंसर देखा नहीं था, मुझे लगा कि पता नहीं वैल्यू अजीब से आ रही है, तो आने दे, अजीब सी आ सकती है। हाँ तो ये अजीब नहीं लग रही वैल्यू, सारे होल नंबर ऐसे फ्रैक्शन में आ गए, तो मुझे लगा। अब तो प्रो हो गए। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर दोनों क्वेश्चन कर लेते हो, देखते हैं कौन पहले करता है, यहाँ से प्रो वाले काम से स्टार्ट हो। हाँ। फुल मार्क्स। छोटा था, छोटा सा पेपर है। 8 मिनट क्वेश्चन लिखने के बाद टाइम स्टार्ट होगा। फाइंड एक्स एंड वाई इफ x+y इज इक्वल्स टू 5209, 5209, और साथ में x-y 360-1। और दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड छोटा x एंड छोटा y इफ। इफ के बाद सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूं अभी तो मैं। चल स्टार्ट। और इस बार अच्छी अच्छी वैल्यूज के साथ में आंसर्स हैं, ये भी ध्यान रखना, गंदी वैल्यू मत लिखना।
दूसरे पेज में ले ले सॉल्यूशन 2 को, नहीं तो फिर बार बार पलटना पड़ेगा। फाइव मिनट्स मोर। हो गया क्या तेरा? तो कर फिर, रुक क्यों गए हो? अरे पगलों, करो, आएगा। ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने जो नहीं आने वाला, मैं दे उसी हिसाब से रहा हूँ जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तुम लोगों को मैंने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बातें बताई थी कि जब हम किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट गेट मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी टर्म। तो वो काम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? पावर में क्यों लिखा है? वाई के पावर में -3 कहाँ लिखा हुआ है? y-3 लिखा हुआ है। वाई आर राइटिंग इट इन पावर? यू थॉट ओनली, ये सीधा y-3 है। हाँ, अब करो अच्छे से। तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। वाह, तुम लोग में से किसी एक का आंसर तो गलत है। फर्स्ट वाला सही है दोनों का, आई थिंक। मैं यहाँ से आंसर पढ़ूंगा। एक्स की वैल्यू आई है 4404 और वाई की वैल्यू आई है 1 - 2 0 5। 0 5 था, तूने 0 - 5 लिखा है, गलत हो जाएगा लास्ट एलिमेंट। नहीं, 1 - 2 0 5 है, लास्ट एलिमेंट इज रॉन्ग। तेरा क्या हुआ? कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड, कोई बात नहीं, ठीक है, गलत एक एलिमेंट गलत है ना, मैं वो बता देता हूँ। चुप रहने का कितने पैसे लोगे? देखो आप, सबसे पहले इसको इक्वेशन समझ के ऐड कर लो। ऐड करना तो आता है? ऐड करना तो आता है। हाँ, तो क्या होगा? +y - y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या सिखाता है हमें? कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ऐड करो, बोलो। 7 8 8 0 8। लेकिन 2 है यहाँ पे, तो अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 4 0 4। x की वैल्यू आ गई, यही तुम लोगों ने बोला था, यही तुम लोगों ने बोला था। अब y तक पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि ये जो भी तुम्हें वैल्यू मिला है वो या तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे लीनियर इक्वेशन में करते हैं। तो तुम्हारा आंसर x के लिए आ ही चुका है, 4404 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5209। तो जब हम यहाँ से y निकालने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा उधर जाके माइनस होगा या नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4404। अब जरा जल्दी से देख के बताओ क्या आने वाला है पहला एलिमेंट y का? पहला एलिमेंट आ गया 1, दूसरा -2, तीसरा 0 और चौथा 5। -5 थोड़ी ना आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? सेकंड का आंसर बोल। गलत तेरा। x2, हाँ x सही है, y गलत हो गया। ओए, हाँ हाँ, कर ले, सही कर। नहीं चल, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तेरा दोनों गलत हो गया ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें गलत कर रहे हो। किसी का कैलकुलेशन फॉल्ट हो जा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। पहले ना सिर्फ इतना ही बताओ, इतना ही बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी। नहीं तो क्या सोचे थे उसको? मैं ना इतना पीट के मुंह फोड़ दूंगा बिल्कुल। ये इक्वल्स टू है? ये कौन से गांव का इक्वल्स टू है ये? सर के ऊपर मत डाल। सर तेरे बढ़िया सर है, कोई दिक्कत नहीं, तो झूठ बोलता है उनके बारे में। सर बढ़िया है, और कोई भी सर घटिया नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई सर घटिया नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। सब टीचिंग प्रोफेशन को जिसने चूज कर लिया वो आदमी घटिया हो ही नहीं सकता।
वो दूसरी बात है कि अब पढ़ाते समय वो थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर रहे हैं तो वो उनका अपना हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो कुछ कर सकते हैं, ऐसे सारे सर नहीं। अब करें एक बार फिर से बढ़िया से, बहुत सारे क्वेश्चन है देने के लिए मेरे पास में। अब बताओ, पहले तो इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। स्टार्ट। 2x, 10, 14, खत्म। अब इसको हमें ऐड करना है एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ में जिसके एलिमेंट्स मेंशन्ड है 3 - 4 1 2, तो यहीं पे ऐड कर लो पहले। बोलो। हाँ, नेक्स्ट। 6, नेक्स्ट, नेक्स्ट। 2y - 4 ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। और ये किसके इक्वल है? 7, 6, 15, 14 के साथ। अब चूंकि तुम्हें x और y निकालना है, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा हुआ है? इक्वल कब होते हैं मैट्रिक्स, तो तुम अपने x वाले को x वाले एलिमेंट के साथ में इक्वल करोगे। तो 2x + 3 इक्वल हो गया 7 के साथ, जहां से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। और y वाले को इक्वेट करोगे जहां पे y वाले का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब 14 के साथ। तो ये हो जाएगा 2y - 4 इज इक्वल्स टू 14। तो 2y हो गया 18। हे, बार बार 10 बोलता है। y इक्वल्स टू 9। आया समझ में? चलो, अब गलत होगा तो मार नहीं खाओगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके बताओ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। अगली क्लास में फिर इसका मल्टीप्लीकेशन जो हमने काम किया नहीं है वो करेंगे। तो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों लिख दे रहा हूँ यहाँ बोर्ड के ऊपर में। और इस बार सब देख लेना पहले ही, ये नहीं कि इक्वल टू को 2 बना दिया, माइनस को 3 बना दिया, हाँ, और 2y - 3 को पावर में डाल दिया। चलो, सब एक एक से एक धुरंधर लोग। भूख लगी है, खाना है क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? भूख लगी है तो खाना खाओ, लेकिन पढ़ाई भी करो। ये पहला क्वेश्चन है। जितने हम लोग कर लिए एग्जाम्पल थे, अभी हम लोग एक्सरसाइज के अंदर चले गए हैं। काफी सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से सारे क्वेश्चन बोलते चले जाएंगे। कुछ भी नहीं रखा हुआ इन सब क्वेश्चन में, सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इतना करो पहले।
सारे हो गए? एक बार चेक कर। ठीक। आंसर्स मैं पढ़ूंगा यहाँ से। तेरा हो गया है, मैंने देख लिया, कोई नहीं। अरे तू कर लिया, मुझे पता है। हो गया हो गया। कोई नहीं रुकेगा तेरे लिए, पता था मुझे। चल अब मैं यहाँ पे आंसर कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें एक्स निकालना था। रो वाइज एलिमेंट पढ़ूंगा, -1 -1 -2 -1। ठीक है। वाई वाले सेकंड क्वेश्चन में एक्स और वाई निकालना था, x3 y3। और सबसे आखिरी वाले क्वेश्चन में x y z t सारे निकालने थे, उसमें x3 है, y6 है, z9 है और t6 है। अब बताओ किसका क्या गलत हुआ। तेरा लास्ट वाला तो सही है, तेरा लास्ट वाला सही है। कोई बात नहीं, उसके आगे ये 3। उसकी भी एक गलत है, तेरी भी एक गलत है। उसके लास्ट क्वेश्चन में गलती है। तेरा लास्ट वाला एक बार चेक कर ले, मैं भी बता। हाँ तो बस, तो वो बीच वाला गलत है। चलो कर लेना, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या गलती हुई है वो तुमको अपने आप दिख जाएगा, जैसे जैसे दिख गई ना, बस। तो वो कोई अभी तो ठीक है, क्योंकि ये पेपर फॉर्मेट में नहीं हो। अब जब पेपर में इसके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, तब गलती मत करना। अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 + y 5 के इक्वल है, y की वैल्यू तो यहीं दिख गई मुझे, 3 है, यही गलती थी। और 2x की वैल्यू को 1 के साथ ऐड करके ये 2x + 2 ऐड हुआ। ठीक है। ठीक है। तो जा, इसका पेपर है। ठीक है। अच्छा सुन सुन। हाँ पेपर दे, पेपर दे, पेपर दे, पेपर दे, उसके बिना नहीं। पढ़ा ना, क्या हो गया तुझे, परेशान क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके वजह से क्या हो रहा है पता है, वो पेपर देके बैठा हुआ है, तो सी वांट्स मी टू डिस्कस द पेपर, और दैट आई कैन डिस्कस टिल द टाइम यू हैव गिवन द पेपर। वहाँ पे प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा, इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कहता था। फर्स्ट 2 दिन तेरी तबीयत खराब थी, मैंने बोला तुझे, नहीं फोर्स किया ना। बंद कर दे एक बार वीडियो।